नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के समीकरण रोजाना बदल रहे हैं। हर रोज यूपी की सियासी पिच पर नए प्रयोग हो रहे हैं। पूर्वांचल को साधने के लिए बड़ा प्रयोग समाजवादी पार्टी ने भी किया है। यूपी फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। नजर पूर्वांचल के 164 सीटों पर है, लेकिन नया गठबंधन किसानों को कितना कबूल है? आज विनिंग फैक्टर में किसान फैक्टर की नब्ज यूपी के लखीमपुर खीरी में टटोलेंगे। वही लखीमपुर खीरी जहां 3 अक्टूबर को 4 किसानों की हत्या हुई थी। लखीमपुर की घटना के बाद असल किसान किसे सत्ता की चाबी सौंपने की मूड में है? इसका जवाब सीधे ग्राउंड से आप देखिए। समाजवादी पार्टी के तरफ से उनके नेताओं के द्वारा वादा किया था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कौन सी फसल की आय दोगुनी हो गई? जुताई महंगी हो गई, बुवाई महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। अन्नदाता किसान, उसका सम्मान होना ही चाहिए। अब यूपी में खदेड़ा हो बे, का हो बे, खदेड़ा हो बे। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। जंगे यूपी में किसका खदेड़ा होगा, कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, पॉलिटिक्स की ये पहेली वक्त सुलझाएगा। वैसे राजनीति में वक्त की बड़ी अहमियत है। वक्त चुनाव का है, वक्त सत्ता साधना का है। ऐसे में वक्त पर विकास की मुनादी यूपी की सियासी जमीन पर मुद्दों की सुनामी लाई है। चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, यही सपना दिखाया था। और आज जब महंगाई देखोगे तो बताओ, चप्पल पहनने वाले की मोटरसाइकिल भी खड़ी हो गई है। सियासतदान तंज के तीर तर्कश में भरकर लाए हैं। लड़ाई विकास बनाम बदलाव की है। विकास के वादों के बीच मुद्दा माटी के लाल का है, उन असल किसानों का है जिन्हें साधने की होड़ यूपी में मची है। किसान भाइयों, सोचो, अगर 3 कानून लागू हो गए तो आप अपने खेत में मजदूर हो जाओगे। किसानों के लिए हमने तय किया है कि आपके कर्जे माफ करेंगे। सियासत की घड़ी में वक्त वोट की फसल काटने का है, लेकिन वादों का खाद पानी असल किसानों को कितना कबूल है? यूपी के असल किसान नए कृषि कानून पर क्या सोचते हैं? किसान फैक्टर की नब्ज टटोलते विनिंग फैक्टर का कारवां जा पहुंचा लखीमपुर खीरी। वो लखीमपुर खीरी जहां सियासत की गाड़ी पर किसानों को कुचलने के इल्जाम लगे, जिसकी गूंज दिल्ली दरबार तक गूंजी। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त विनिंग फैक्टर का कारवां हमारे साथ पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में। जी हां, वही लखीमपुर जहां आज से कुछ दिन पहले खूब हंगामा बरपा। किसान आंदोलन के नाम पर कई जाने हलाक हो गई। लेकिन हम यहां मौजूद हैं अपने अहम सवाल के साथ कि क्या आने वाले चुनाव में यहां के किसान बनेंगे विनिंग फैक्टर या फिर मुद्दा होगा कुछ और। 8 विधानसभा सीट वाले लखीमपुर खीरी में किसानों की अच्छी खासी तादाद है। 2017 के विधानसभा चुनाव में किसानों ने बीजेपी के विकास फॉर्मूले पर भरोसा जताया था। मोदी लहर में तमाम जातीय समीकरण बिखर गए थे। नतीजों पर गौर करें तो 2017 में लखीमपुर खीरी की सभी 8 सीट पर बीजेपी की विराट जीत हुई थी। यूपी चुनाव में किसान फैक्टर बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर की घटना के बाद से ही किसान संगठनों की धरना पॉलिटिक्स सुपर एक्टिव है। किसान संगठनों की मुखालफत का मुद्दा नया कृषि कानून भी है। तो क्या इन्हीं मुद्दों को नजर में रखकर लखीमपुर खीरी के असल किसान वोट करेंगे? चुनाव वनाव का वक्त आ रहा है, वोट करते हो? हाँ, वोट है हमारी। करते हो वोट? हाँ। हाँ। क्या करते हो, ऐसे ही जाके दे देते हो या कुछ सोच समझ के देते हो? अरे सोच समझ के हमको लगाना है तो लगा दिया। बस किसी को लगा देते हो? ना, किसी को नहीं, जिसको चाहेंगे उसी को। किसको चाहते हो? मायावती को देता हूँ। मायावती को? हाँ। अच्छा, तो सारा माहौल तुम्हारा मायावती के टाइम पर बढ़िया था? हाँ, बढ़िया था।
अभी क्या लग रहा है माहौल? अभी तो ठीक है, अब देखो किस्मत उनके जाने भाई, जिसको बदे होगी उसको मिलेगी। योगी जी कैसे लगते हैं? हाँ ठीक है योगी जी, मगर मगर फंसे से चल जाते हैं, हरहा ये बहुत है। क्या हो जाती है? चर जाते हैं फसेला और हरहा खंड जाते हैं बहुत। सरकार बढ़िया चलावे तो यही ठीक है। योगी जी ठीक है। और क्या, तो अभी पीछे कैसा चला रहे थे वो? चलती थी मगर आगे चल के सोचते थे, पब्लिक कहती थी कि सुधर जाएगी, अभी सुधरी नहीं है। इस वक्त हम खेतों के बीच बैठे हैं, बहुत ही बहस चल रही है, असली किसान नकली किसान। तो खैर इनके मामले में कोई संशय नहीं होनी चाहिए, ये असली किसान ही है। अब आते हैं मुद्दे पे। चाचा आपके लखीमपुर खीरी में तो बड़ा हंगामा हुआ पड़ा है। यही तो सब चला करते हैं, का काज तो राज काज है, सब चला करते हैं। अभी जो ये घटना हुई थी, हाँ, तो कैसे देखते हैं आप उस घटना को, जो कहे गए इतने किसान मारे गए? हाँ, गलत हुआ ये सब। गलत हुआ। हाँ बिल्कुल गलत। और ये जो किसान बिल पे आंदोलन वगैरह हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? अब यही का हम तो जा नहीं पाए, तो उसे आंदोलन जो सब गलत हो रहा है। जो कुछ देखिए सरकार सब अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं गलत है। मतलब आप कह रहे हैं मोदी योगी की हाँ सरकार बिल्कुल अच्छा अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। लेकिन अब एक बात बताओ, हर आदमी हर चीज़ से नहीं खुश होता है। अब जैसे हम लोग हैं, चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन वहाँ हमारी गिनती नहीं होगी सिवाय बीजेपी के अलावा, तो हम कैसे जाएंगे, कैसे देंगे दूसरे को वोट? हम नहीं दे सकते। आपके लिए सिर्फ बीजेपी? हाँ बिल्कुल बीजेपी, हम किसी को दूसरे को वोट नहीं दे सकते। लखीमपुर खीरी का असल किसान बेबाक है। किसान संगठनों की प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स में यहाँ के किसानों को कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है तो बुनियादी मुद्दों में। मुद्दों के शोर के बीच लखीमपुर खीरी के असल अन्नदाता का एक मुद्दा आवारा जानवरों का भी है, जो किसानों की मेहनत को बट्टा लगाते हैं। ऐसे में लखीमपुर के किसानों को केंद्र से क्या मिला? यूपी सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो लखीमपुर खीरी में करीब 6,62,682 किसान हैं। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 5,84,210 किसानों को मिल रहा है। ऐसे में क्या मोदी सरकार का नया कृषि कानून लखीमपुर के असल किसानों के लिए कोई मुद्दा होगा? अब ये जानने की भी बारी थी। और बीज पे गोष्ठी कर रहे हैं, और 10-11 महीने से दिल्ली को चारों तरफ से घेर के जो किसान गोष्ठी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? उसके बारे में यहाँ बैठे नहीं हैं किसान जो आंदोलन पे बैठे हैं, उसके बारे में हम नहीं सोचे। हम अपना काम कर रहे हैं, जो जिससे हमका खाए को मिले, आगे कुछ बढ़ोतरी बढ़े। तो ये आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है? देना नहीं है, ठीक चल रही रहा है। बाकी इस समय सरकार जो है डामाडोल में है बीजेपी। क्यों? यह मट्टी का जो है पेट्रोल और डीजल जो है, ये बढ़ोतरी बढ़ते जा रही है। इसकी मतलब जो है सरकार नीचे जा रही है। तो आप लोग नीचे ले आएंगे? अच्छा का करीब हम लोग 4 बीघा खेत जोतैबा तो हमें रुपया 1800 पर है। हाँ डीजल और पेट्रोल पर महंगाई बढ़ाओ चले जा रहे हैं मोदी। तो ये दिक्कत हो गई? हाँ दिक्कत तो सर है, दिक्कत तो है ही है। तो महंगाई मुद्दा है। हाँ बस। और ये जो आया है, अच्छा, तो ये जो घटना हुई, मालूम है क्या घटना हुई? घटना सुने को तो मिला रहा है। क्या सुने को मिला रहा है? किसान आंदोलन में आदमी लोग मरे हैं वहाँ। तो मंत्री जी के बेटे पे आरोप है? हाँ, मंत्री जी के बेटे पर है आरोप। जेल भी चले गए हैं? तो जेल तो जेबे करें, जब करीन है तो भरी हैं, वैसा जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जरूर। चुनाव में कौन भरेंगे? चुनाव में हम लोग भाई मोदी योगी के हैं। लखीमपुर खीरी के किसान घरों में महंगाई बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल डीजल के बड़े दाम किसानों को कचोटते हैं, लेकिन बदलाव की उम्मीद भी है। लखीमपुर खीरी में धान और गन्ने की खेती ज्यादा होती है। चुनावी मुद्दा किसानों का बकाया गन्ना भुगतान भी है। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि लखीमपुर खीरी के किसानों को क्या मिला। जिले में 9 चीनी मिल हैं, जिनमें 2 सरकारी हैं। 8 चीनी मिलों पर 13 अरब से ज्यादा का बकाया है। 2020 में 1015.80 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई। चीनी मिलें 1,93,423.49 लाख रुपए का भुगतान किसानों को कर चुकी हैं। बकाया भुगतान जल्द कराने का भरोसा सरकार दे चुकी है। किसान संगठन की सियासत लखीमपुर कांड पर भी फर्राटा भर रही है। तो क्या लखीमपुर खीरी की घटना से किसान का वोट पटेगा? लखीमपुर में हंगामा हुआ जी, आप ही के बिरादरी है ना? हाँ, तो हमारी बिरादरी तो है, हमारी बिरादरी पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। मंत्री जी भी हमारे बिरादर हैं। तो बिरादरी होने से क्या होता है, वो मंत्री है, हम तो संतरी भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि उनके लड़के ने भैया किसानों को कुचल दिया हंगामा कर। ऐसा है भाई साहब, ये तो सब
कोई वीडियो ऐसा नहीं आया कि उनके भाई ने, उनके बेटे ने, उनके किसी आदमी ने कुचल दिया है। अब आप जा रहे हो, आपको 100 लोग अगर मारने लगेंगे तो आप निकलने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता तो बनाएंगे। उसमें ये सारी घटना घटी है। नंबर 1, नंबर 2, वहाँ पे कोई किसान था ही नहीं हमारे लोकल का, हमारे ग्राम अच्छा, ये जो आंदोलन हो रहा था वहाँ पे तो किसान ही तो थे वो? नहीं, वो किसान कोई उसमें नहीं था हमारे क्षेत्र। जो मारे गए वो यही के थे? वो पंजाब के कहाँ थे? कोई नहीं, वो लोकल है, वो सब पंजाबी थे। लेकिन है तो यही के ना? यही के। कोई लोकल कौन मारा गया बताइए आप? जो गुंडे करेगा वो मारा जाएगा। वो जो करके जट के नाल सीरी जो करीब 11 महीने से जो किसान संगठन धरने पर हैं, उन्हें लखीमपुर खीरी के असल किसान हकीकत का आईना दिखा रहे थे। किसान संगठनों की राजनीति से यहाँ के किसान आहत दिखे। अब तक की पड़ताल में ये भी साफ हो चला था कि यहाँ के किसानों के लिए असल मुद्दा विकास है। खाद पानी से लेकर बिजली बिल पर राहत की राह किसान ताक रहे हैं। यूपी चुनाव में लखीमपुर खीरी सियासत के केंद्र में है। वजह तिकुनिया का बवाली एपिसोड है, जिसमें 8 लोगों की जान गई थी। तो क्या इस मुद्दे पर भी वोट बटेगी? सरकार तो कह रही है हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। करती है, लेकिन गरीब आदमी फायदा कम पा रहा है। तो कौन पा रहा है फायदा? सब ऊंचे वाले पा रहे हैं, जो पैसे वाले हैं या चले फिरे आदमी हैं, उनका काम होता है। बड़े किसान? हाँ, बड़े किसान। तो अब ये बताइए, अभी आंदोलन चल रहा है किसान लोगों का, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, सुनने में आया था कि कई लोग वहाँ मतलब गाड़ी से कुचल दिए गए हैं। अब आंदोलन क्यों कर रहे हैं इसके बारे में कुछ मालूम? अब इसका पता नहीं। ये तो पता है कि आंदोलन हो रहा है, किसान यूनियन बनाए हैं। बाकी अब ये पता नहीं किस कारण कर रहे हैं। लखीमपुर के अलग अलग गांवों में किसानों की दर्द की कई कहानियां हैं। ऐसे में यहाँ के चुनावी मिजाज को समझना आसान नहीं है। एक और वजह है, हर बार यहाँ का वोटर चौंकाता है। परिवर्तन की आस में यहाँ के वोटर सत्ता में परिवर्तन करता आया है। 2012 के विधानसभा नतीजों पर गौर करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी। बीजेपी के खाते में 1 सीट गई थी, जबकि 3 सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया था। ऐसे में इस बार लखीमपुर खीरी के असल किसान किसे लखनऊ का तख्त सौंपेंगे, इसका जवाब और भी चौंकाने वाला है। और चुनावी हवा कैसी चल रही है? चुनावी हवा तो ठीक चल रही है। लखीमपुर में तो कुछ ज्यादा ही चल रही है। अरे लखीमपुर में चल रही है। लखीमपुर में तो दंगा फसाद थोड़े बड़े होते ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? हम नहीं करते हैं, ये बाहर के आ जाते हैं आतंकी जो हैं वही करते हैं। यहाँ का कोई काश्तकार नहीं, कोई काश्तकार की फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है जो दंगा फसाद वहाँ लखीमपुर करने जाएं, घर को संभाल नहीं पाते हैं। घर तो आप लखीमपुर वाले ही तो हैं। हाँ, तो फिर वहाँ लखीमपुर नहीं जाएंगे दंगा फसाद करने, जिले पर गांव पर रहेंगे। गांव में खेती पाती देखेंगे, धान गेहूं गन्ना ये पड़ा देखेंगे। तो इस बार तो किसान बहुत नाराज है सरकार से। सरकार से नाराज नहीं है सरकार, ये डीजल और पेट्रोल जो महंगा हुआ है इससे थोड़ा नाराज है। असर पड़ेगा क्या इससे? हाँ, इससे कुछ थोड़ा असर पड़ सकता है। वोट में गड़बड़ हो सकता है? हो सकता है, 1 आधी से ज्यादा नहीं। लखीमपुर खीरी में लोकसभा की 2 सीट हैं। 2014 और फिर 2019 में दोनों सीट पर बीजेपी जीती। लखीमपुर खीरी की घटना में जिन अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर सवाल उठे, वही अजय मिश्रा यहां से सांसद हैं। उधर जो कांग्रेस यूपी में खोया जनाधार वापस जुटाने में लगी है, वो कांग्रेस 8 बार लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट फतेह कर चुकी है। तो क्या इस बार असल किसान कांग्रेस के लिए विनिंग फैक्टर बनेंगे? किसानों की मन की बात समझने के लिए इस वक्त भी हम दतेली गांव में ही मौजूद हैं। हमारे साथ यहीं के कृषक हैं, बहुत सुर्खियों में है लखीमपुर खीरी। कैसे हैं पाजी? ठीक है। एक बारी नाम बता दीजिए। कुलदीप सिंह। अच्छा, ये बताइए, अभी तो लखीमपुर खीरी सिर्फ देश में नहीं विदेशों में चर्चा हो गई जिस तरह की घटना हुई जी। ये किसान आंदोलन की जिस तरह की बात की जा रही है, दिल्ली में किसान 11 महीने से बैठे हैं चारों तरफ सीमाओं पे। आप किसान हैं, यहाँ खेती करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो वहाँ किसान बैठे हैं वो नकली किसान है जी। आप क्या कहते हैं? तो असली ले हैं, नकली हैं तो भाई हमको तो असली लग रहा है। असली लग रहे हैं। तो ये जो हमको तो कहने वाले नकली लग रहा है, जो किसानों को नकली बताते हैं वो खुद नकली। कई तरह की बातें की गई, आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं। जब किसी पर आरोप उल्टा सीधा लगाना है उसको कुछ भी कह सकते हैं। अपना मुंह अपनी जुबान है, कुछ भी बक के। तो आपके जो किसान संगठन के नेता हैं जी,
राकेश टिकैत साहब जी उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जी किसान बताएगा अपनी वोट की ताकत। जी क्या आप सहमत हैं उनकी बात से? सहमत तो हैं, देखिए कब कहाँ तक ये सही होती है भाई, क्योंकि अगर वोट जो है बैलेट पेपर से पड़े तो ठीक है, जो मशीन से वोट पड़ता है ना इसमें गड़बड़ हो जाता है, वोट कोई डालता कहीं पड़ती कहीं। आपको लग रहा है किसान इस जो अभी की सरकार है योगी जी की, उससे किसान असंतुष्ट है योगी मोदी जी की जो सरकार चल रही है डबल इंजन हमको तो यही लग रहा है, संतुष्ट नहीं। इस एपिसोड को यहाँ पे विराम देते हैं, अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते अन्नदाताओं के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिनके घर में मिट्टी के घरे होते हैं, कद छोटा लेकिन लोग बड़े होते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।